कहानी की शुरुआत 4000 साल पहले से होती है, जहाँ पर काफी सारे क्रिएचर जो कि एक ह्यूमन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारे क्रिएचर जो कि उस ह्यूमन को टच भी नहीं कर पा रहे होते हैं और सारे क्रिएचर जो कि उस ह्यूमन के सिर्फ एनर्जी से ही टकरा कर मारे जा रहे होते हैं। और ये ह्यूमन जो कि इन क्रिएचर से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और क्रिएचर सोच रहे होते हैं कि आखिर हमारे बीच में कि ह्यूमन जो कि इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और जिस पर ये पर्सन जो कि हवा में उड़ते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं जस्टिस का अपोस्टल जो कि तुम जैसे एविल लोग के अगेंस्ट में फाइट करता हूँ, जो कि इस वर्ल्ड को डिजास्टर कर रहे हैं। और ये ह्यूमन जो कि इस ह्यूमैनिटी का 9 स्टार का ग्रेट मैच होता है और इसका नाम लूकस ट्रूमन होता है। और लूकस की बातें सुनने के बाद ये क्रिएचर जो कि फिर से लूकस पर अटैक करने के लिए चल जाते हैं, लेकिन लूकस मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम सब नहीं समझे। देखो, जब कोई मेरी तरह होता है और मैंने दुनिया में वो हर चीज हासिल कर लिया है और अब मैं इस वर्ल्ड को हेल्प करना चाहता हूँ, और इसे वैल्यूट्रिंग कहा जाता है। और इधर क्रिएचर जो कि लूकस की बातें सुनने के बाद गुस्सा हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर एक छोटा सा ह्यूमन हमारे खिलाफ जाने की कैसे हिम्मत कर सकता है। और तभी लूकस जो कि अपनी पावर की मदद से एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जो कि काफी पावरफुल लग रहा होता है, और वो जो कि उन क्रिएचर के ऊपर उस फॉर्मेशन से अटैक कर देता है। और लूकस की फॉर्मेशन इतनी पावरफुल होती है कि उसकी एक ही अटैक से सारे क्रिएचर जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं। और उन क्रिएचर को मारने के बाद लूकस उनकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम लोग ह्यूमंस को जितना वीक समझते हो वो उतना है नहीं। लेकिन तभी लूकस के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो कि लूकस से कहती है कि तो लूकस ट्रूमन, तुम्हारा ईगो काफी ज्यादा हो चुका है। लूकस जैसे उस आवाज की तरफ देखता है, तभी लूकस के सामने एक पोर्टल जो कि ओपन होने लगता है। और उस पोर्टल की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि जहां पर कि उसके बीच में लूकस को भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। और हम देखते हैं कि इस पोर्टल में से एक अजीब सा क्रिएचर जो कि बाहर निकलता है और लूकस से बोलता है कि तो देखो, हमें इस दुनिया की कानून है और एग्जिस्टेंस और कियोस को मैनेज करता है। और ये क्रिएचर जो कि अपने आप को डेमी गॉड कहता है और जिसे कि ह्यूमंस पूजा करते हैं, हम वही गॉड हैं। और जिस पर लूकस उस डेमी गॉड को बोलता है कि लेकिन मैंने कभी भी तुम लोग को पूजा नहीं किया है और ना ही मैं तुम लोगों को कभी भी सराहना किया है। और लूकस की बातें सुनने के बाद डेमी गॉड जो कि लूकस से बोलता है कि तुम्हारे एक्शन जो कि इतने लंबे समय से ऑर्डर और लॉ जो कि चलती आ रही है उन सभी को डिस्टर्ब हो रही है और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इधर डेमी गॉड की बात सुन लूकस जो कि बोलता है कि ओ, तो तुम्हारे लॉ और ऑर्डर, और क्या तुम आखिर मुझे हंसाना चाहते हो? अगर कोई दुनिया में इस सब चीजें होंगी तो क्या दुनिया की हालत इस तरह से होगी? और जिस पर डेमी गॉड जो कि लूकस से बोलता है कि तुम्हारे स्किल्स जो कि ह्यूमंस की लेवल को सरपास कर गई है, लेकिन फिर भी तुम एक ह्यूमन ही रहोगे। और डेमी गॉड जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए लूकस को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लूकस की आर्मर भी जो कि पूरी तरह से टूट जाती है। और लूकस जो कि डेमी गॉड की पकड़ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। लूकस अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने माना को इकट्ठा नहीं कर पा रहा। डेमी गॉड बोलता है कि यही है गॉड्स के अगेंस्ट में जाने का श्राप, और ह्यूमंस को गॉड के अगेंस्ट में जाने का परमिशन नहीं है। और डेमी गॉड जो कि लूकस को अब्सोल्यूट डार्कनेस ऑफ द एबेस में कैद कर देता है, और जहां से लूकस कभी भी नहीं निकल पाएगा। और डेमी गॉड बोलता है कि तुम्हें अपने एग्जिस्टेंस पर रिग्रेट होगी और तुम्हें ये पता लगेगा कि जो लोग गॉड के अगेंस्ट में जाते हैं उनके साथ में क्या होता है। लेकिन लूकस जो कि सोच रहा होता है कि लेकिन ये तो मेरी अपनी सजा है। और प्रेजेंट टाइम में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे काफी बुली किया जा रहा होता है, और इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग कोई एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। और हम देखते हैं कि इन लड़कों के द्वारा इस लड़के को काफी ज्यादा पीटा जा रहा होता है, और हमें पता चलता है कि ये लड़का जो कि ब्लैक हाउस का थर्ड सन होता है और इस लड़के का नाम फ्रे होता है। और इतना पीटने के बाद लड़का फ्रे से बोलता है कि इतना पीटने के बाद में कब का दम तोड़ दिया होता है। लेकिन फ्रे जो कि इनकी बुली को अभी भी सह रहा होता है, जिस बात से ये लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं और फ्रे को और पीटने लगते हैं। और फ्रे को पीटते हुए लड़का बोलता है कि जब तक मैं तुम्हें मारते मारते थक नहीं जाता तब तक मैं नहीं रुकने वाला। और जिसके बाद में ये सारे स्टूडेंट जो कि फ्रे को एक एक करके पीटने लगते हैं और काफी ज्यादा पीटते हैं। और फ्रे भी जो कि इन सभी से हार मानता है, इन सभी को बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। वही लड़का फ्रे से बोलता है कि कल मैजिक क्लास है, इसलिए तुम्हें वहां पर आना होगा क्योंकि हम सभी तुमसे और भी मजे करेंगे, और जाओ तुम अपने घर जाके सो जाओ। और वो लोग फ्रे को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं, आपस में बात करते हुए जाते हैं कि जब मैं उसे पंच मारता तो मुझे काफी मजा आता है। और फ्रे जो कि उसी हालत में अपने घर पहुंचता है, वहां पर जाके जमीन पर लेट जाता है। और अभी फ्रे जो कि अपने दिल से अपने मन में सोचता है कि मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। और फ्रे की दिल की बात जो कि लोकस को सुनाई देता है, लोकस अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखता है। लोकस को लगता है कि अब उसे इल्यूजन जो कि दिखाई दे रही है, और इसे ऐसा लग रहा होता है कि इतने दिनों तक कैद में रहने के बाद ऐसा लगता है कि मैं अपने माइंड को खो रहा हूँ। और तभी लोकस अपने हाथों की तरफ देखता है, अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कितना साल हो गया, शायद 100 साल या 1000 साल भी हो चुका है। और गॉड से अगेंस्ट में जाने का श्राप, और क्या ये डर की फीलिंग है, मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ और ये वर्ड मेरी कोई सब कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती और ना ही इल्यूजन हो सकती है। और मुझे नहीं पता, शायद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कमजोर इंसान हूँ। और इसी के साथ में मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फ्रे जो कि अपने फादर के सामने बैठा होता है, और जहाँ पे फ्रे अपने फादर से बोलता है कि फादर आप मुझसे क्या चाहते हैं। और जिस पर फ्रे के फादर फ्रे से बोलते कि तुम्हें मेरी लाइफ से डिसअपेयर होनी है क्योंकि तुम हमारी फैमिली के हॉनर को बेकार कर रहे हो। और फ्रे जो कि अपने फादर की बात
बात सुनकर काफी निराश हो जाता है और वो अपने फादर को पूछता है कि क्या वीक होना कोई पाप है, और जिस पर फ्रे की फादर फ्रे से बोलते हैं कि तुम्हें इस सवाल को पूछने की अनुमति नहीं है और ब्लैक हाउस कभी भी उन इंडिविजुअल को एक्सेप्ट नहीं करती जो कमजोर होते हैं। और फ्रे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइफ में कभी भी एग्जिस्ट ना रहो और ना ही मैं तुम्हारी लाइफ में अपेयर होऊंगा। और अपनी फादर की बात सुन रहे काफी निराश और भावुक हो जाता है। उसकी आंखों से लोर की धारा बहने लगती है कि आखिर उसे पैदा करने वाला फादर ही उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और जिसके बाद में फ्रे के फादर वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ में हमें फ्रे के हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फ्रे जो कि अपने कमरे में खड़ा होता है और उसके हाथ में एक बोतल होता है जो कि एक पॉइजन का बोतल होता है। और फ्रे यहाँ पर सर्च करने वाला होता है। फ्रे उस पॉइजन की बोतल को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी मौत इतनी भयानक होने वाली है। और इसी के साथ में हमें लोकस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फिर वही आवाज लोकस से बोलती कि सच में तुम्हें अपनी एग्जिस्टेंस पर डाउट होने लगी है। लोकस डेमीगॉड की आवाज सुनकर उसे चुप होने के लिए बोलता है और उससे बोलता है कि गॉड्स आखिर क्या है, गॉड्स क्या गॉड्स कोई ऑर्डर और लॉ है, और क्या एक्चुअली में तुम्हें इस बेकार से वर्ल्ड में तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है। और मैं समझ गया कि आखिर ये वर्ल्ड इतने भयानक क्यों है और आखिर इसे कौन खराब करता रहता है। अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे हार नहीं माननी है। और लुकस जो कि डेमीगॉड से चिल्लाते हुए बोलता है कि डेमीगॉड अगर ये तुम्हें मुक्के मारने जैसा है तो मैं इस हेल में जितना दिन चाहूँ उतना दिन रह सकता हूँ, लेकिन कभी भी मैं तुम्हारे सामने हार मानने वाला में से नहीं हूँ। और इधर हम फ्रे को देखते हैं जिसके मुंह से काफी ब्लड निकल रही होती है, एंड हम लुकस को देखते हैं जो कि अपने सामने देखकर काफी शौक हो गया होता है क्योंकि उसके सामने एक रोशनी निकल रही होती है। लुकस अपने सामने रोशनी को बढ़ता देखकर वो सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या चीज है। और इसी के साथ में इधर फ्रे को देख रहे होते हैं जो कि पॉइजन खाने के बाद में इसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। और इधर लुकस जो कि अपने सामने रोशनी को बढ़ता देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर कौन है जो कि मेरे कॉन्शियसनेस में घुसने की कोशिश कर रहा है। और तभी लुकस को फ्रे की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर फ्रे बोल रहा होता है कि मैं किसी पर ब्लेम नहीं करता और ये नेचुरल है कि जो पंछी उड़ नहीं सकती वो पहले मारी जाती है। और इस बार लुकस जो कि फ्रे की आवाज को काफी क्लियरली सुन रहा होता है और इधर फ्रे जो कि बोल रहा होता है ये सारी मेरी गलती है, वो मैं था जो कि बिना पंखों का जन्म ले लिया और ये मेरी गलती कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। और वास्तव में यही सच है। और मरते हुए फ्रे को वो सारी बातें याद आ रही होती है कि किस तरह से उसे बुली किया जा रहा था और उसे किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा होता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि लुकस के सामने फ्रे की बॉडी होती है और अचानक से लुकस की सील जो कि टूटने लगती है, और जिस बात से लुकस भी काफी हैरान होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और लुकस अपने कॉन्शियसनेस में फ्रे की बॉडी को देखकर और सोच रहा होता है कि जैसे इस बच्चे की बॉडी मेरी कॉन्शियसनेस में एंटर करी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सामने सन की लाइट पड़ रही हो। और तभी लुकस फ्रे की बॉडी के पास जाता है और अपने हाथ को उसके सर पर रखता है और वो सोचता है कि अगर मुझे फिर से रिबॉर्न करने का मौका मिले तो मैं इस चीज को लेना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा और मैं तुम्हें सबसे हाईएस्ट में फ्लाई जरूर कराऊंगा और सबसे स्ट्रॉन्गर बनकर और सबसे पावरफुल पंख भी दिलाऊंगा। और इसी के साथ में फ्रे की बॉडी में लुकस की आंखें खुलती है और लुकस उठने के बाद में फ्रे की पूरी बॉडी को देखने लगता है और वो पूरी तरीके से स्पीचलेस होता है। और तभी लुकस अपने मन में सोचता कि फाइनली मैं वापस आ गया और 4000 साल ये मेरे लिए काफी लंबा समय था। और फ्रे ब्लैक जो कि इस वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट पर्सन है और मैं लुकस ट्रूमैन जो कि इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ। तो दोस्तों मैं इसे लुकस नहीं बल्कि अब फ्रे बोलूंगा। इसके बाद में हम फ्रे को देखते हैं जो कि अपने बालों को खोलता है और अब से मैं तुम और तुम मैं हूँ और जबकि तुमने मुझे आजादी दिलाई है। जिसके बाद फ्रे जो कि खिड़की की पर्दे को हटाता है और वो बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हें विंग्स दूंगा। जिसके बाद में वो खिड़की खोलकर उस चांद के ऊपर में उंगली दिखाते हुए बोलता है कि डेमीगॉड बस तुम मेरा इंतजार करो क्योंकि मैं तुमसे अपना बदला लेने वाला हूँ। और डेमीगॉड हम जल्द ही मिलते हैं। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रे की बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फ्रे कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है और लुकस जो कि सोच रहा होता है कि मैं इस लड़के की बॉडी में अपने फुल पावर को उपयोग नहीं कर सकता और सबसे पहले मुझे लीकिंग एनर्जी को इकट्ठा करना पड़ेगा और सबसे पहले मुझे अपने फाउंडेशन को मजबूत करना होगा जिसकी वजह से मैं माना को कलेक्ट कर सकता हूँ। और डेमीगॉड से लड़ने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर को हासिल करना होगा। और फ्रे जो कि डेमीगॉड को याद करते हुए बोलता कि नहीं, मुझे और भी पावरफुल बनना होगा, जितना मैं पहले था उससे ज्यादा। और इधर फ्रे की बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। फ्रे जो कि सोच रहा होता है कि मुझे जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि मुझे ये मौका 4000 साल बाद मिला है और मुझे अपनी इच्छा को त्याग कर अपने क्रोध को शांत करना होगा ताकि मैं पावरफुल बनने की राह में आराम से चल सकूं। और सबसे पहले मुझे जो अभी के लिए करना है वो मुझे करना होगा। और फ्रे जो कि अपने बैकयार्ड में कल्टीवेशन करते करते वहां पर सुबह हो जाती है और वो एक पोजीशन में खड़ा होता है। तभी फ्रे की आंखें खुलती है और हम देखते कि उसकी बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा जो कि रिलीज हो रही होती है। और इन पूरी रात में फ्रे जो कि 5 स्टार का मैजिशियन हो गया होता है। और तभी फ्रे की बॉडी में दर्द होती है और
उसके मुंह से ब्लड निकलने लगती है, जो कि फ्रे की बॉडी की सारी अशुद्धियां होती है जो कि फ्रे की बॉडी से निकल जाती है। और इधर लूकस जो कि फ्रे की बॉडी में वो सोचता है कि इस फ्रे की बॉडी के अंदर काफी सारी अशुद्धियां हैं और मुझे इसे सब कुछ निकालना है, एक बूंद भी इसमें नहीं छोड़ना। जिसके बाद में वो हम देखते हैं कि फ्रे की बॉडी से काफी तेज एनर्जी निकल रही होती है और वो जो काफी तेज चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट होते हैं और तभी हम उन पुलिस को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि ये मोटा पर्सन जिसका नाम जैक है वो उस पर्सन को बोलता है कि डेविड आखिर तुम यहाँ पर इतने जल्दी क्यों आ गए हो। जिस पर डेविड बोलता है कि आज की क्लास के लिए मैं काफी एक्साइटेड था, इसके लिए मैं इंतजार भी नहीं कर पाया। और जिस पर जैक डेविड से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम फ्रे की बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और क्या तुम्हें इसमें मजा भी आता है, और वैसे भी वो पहले से ही काफी कमजोर है। और जिस पर डेविड जैक से बोलता है कि फिर तुमने कल उसे इतनी जोर से क्यों मारा। और जिस पर जैक बोलता है कि जब मैं कल के बारे में सोचता हूँ तो कल मैं उसे इन्फॉर्मरी में जाते हुए देखा था जिसके पास काफी सारे स्लीपिंग गोलियां थी और उसे ले जाते हुए रास्ते में दौड़ रहा था और ऐसा लगता है कि वो तुम्हें देखकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी के साथ में हम फ्रे को देखते हैं जिसकी बॉडी से काफी सारी अशुद्धियां निकल चुकी होती है और फ्रे बोलता है कि आखिर मैंने कितनी सारी अशुद्धियां निकाली है और आखिर सबकी बॉडी में, और आखिर इसने अपनी बॉडी में इतनी सारी चीजें को क्यों डाली। जिसके बाद फ्रे अपने सामने की ओर देखता है और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी परेशानियों की उचित हिस्सा मिली है। और इसी के साथ में फ्रे को भूख लगती है और एकेडमी के कैंटीन में जाता है और उस कैंटीन के अंदर देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट जो कि फ्रे को खाते हुए देख रहे होते हैं, काफी सारे बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये जिस तरह से खा रहा लगता है ये हफ्तों का भूखा होगा। लेकिन फ्रे इतना भूखा होता है कि मजे में खा रहा होता है और किसी पे ध्यान भी नहीं दे रहा होता है। और कैंटीन में खाना खाने के बाद फ्रे जो कि अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे इन बच्चों के साथ में क्लास अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि मैं 4000 साल का बुढ़ा हूँ यार, वैसे भी मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। 4000 साल का गैप और फ्रे की नॉलेज के साथ मुझे इस करंट वर्ल्ड की फंक्शन को जानने की जरूरत है कि आखिर ये किस तरह से काम करती है। और जिसके बाद में फ्रे जो कि डेमीगॉड को याद करते हुए अपने आप को शांत करता है और बोलता है कि मुझे अभी जल्दीबाजी नहीं करनी है। और जिसके बाद में फ्रे अपने क्लासरूम में एंटर करता है जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, वहाँ पर उनके पुलिस भी बैठे होते हैं और फ्रे को क्लासरूम के अंदर आता देखकर सभी लोग उसे घूर कर देखते हैं। और पुलिस जो कि फ्रे के बारे में बात करते हुए बोलते क्या वो बेवकूफ सुसाइड भी अच्छे से नहीं कर सकता, और ऐसा लगता है कि इस बेवकूफ ने सही दवाई भी नहीं चूज की होगी। और फ्रे जो कि अपने सीट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी डेविड जो कि अपने पाँव को उसके आगे कर देता है। लेकिन फ्रे जो कि डेविड की इस हरकत को नोटिस कर लिया होता है, लेकिन हम डेविड को देखते हैं जो कि फ्रे की तरफ काफी गुस्से से देखता है।